हेलो दोस्तों, मैं हूं फाजुर रहमान और आप देख रहे हैं DN मीडिया। आज मैं बात करने वाला हूं अंकिता सिंह केस के मुद्दे पर। जी हां, इस केस में नए नए खुलासे, नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। कल जो है विनय दुबे भाई ने एक वीडियो बना करके बहुत ही ख़ास अपडेट दिया है। जैसा कि पहले एक वीडियो मैंने देखा था कि एक लेडी पुलिस का एक बयान जो कि लिखित में था वो दिखा रही थी और वो दावा कर रही थी कि शाहरुख ने जो है इस जुर्म को, अपने जुर्म को कबूल कर लिया है और उन्हें बहुत जल्द फांसी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। कल जो है अदालत में जब उनकी पेशी हुई और वीडियो कॉल के थ्रू जब शाहरुख से पूछा गया, जितने भी इल्ज़ामात तुम पर लगाए जा रहे हैं, क्या तुम ये इल्ज़ाम कबूल करते हो, तो शाहरुख ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। जी हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मैं वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि बाहर बारिश जो है काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही है। तो चलिए विनय दुबे भाई का ही मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं। उस वीडियो को देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आज दो बड़ी खबरें मैं आपको सुनाऊंगा, दोनों अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई, दोनों पर आपकी निगाहें टिकी हुई। खबर ऐसी कि आप सुनने के बाद राहत भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिनको बहुत ही बेचैनी और तकलीफ इस खबर से होने वाली है। 2 दिन पहले से लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर अंकिता के परिवार की तरफ से एक महिला पुलिस की जो केस डायरी है उसको दिखा दिखा के नाच रही थी, अपनी बात रख रही थी और खुश हो रही थी कि शाहरुख ने और नईम ने कबूल कर लिया है कि उसने ही अंकिता को जलाया है। और खुशी इस तरह की थी कि उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि बस कल ट्रायल शुरू होगा और पहली हियरिंग में ही शाहरुख को फांसी दे दी जाएगी और तीसरे दिन फांसी पे लटकता हुआ शाहरुख पूरे देश को दिखाई देगा। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना, ये 24 घंटे भी नहीं टिक पाया। पहले देखिए मैडम का कॉन्फिडेंस लेवल किस ऊंचाइयों पर था। 7 आसमान कहाँ, 70 आसमान पार करके शाहरुख को बस फंदे पे लटका के रस्सी खींचने ही वाली थी, तब तक विनय दुबे की एंट्री हुई। पहले मैडम को देखिए क्या हुआ, उसके बाद मैं बताता हूँ। बयान है मोहम्मद शाहरुख हुसैन का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये हमने नहीं बनाया है और ना ही किसी शाहरुख के घर वाले या मेरे घर वाले किसी ने नहीं बनाया। ये पुलिस के द्वारा बनाया गया है और स्वीकारोक्ति बयान, यानी कि उसने स्वीकार किया है। अब रही बाकी बची बातें, ये तो कोर्ट साबित करेगा। ना आप करेंगे, ना मैं करूंगी, ना और कोई करेगा। और आप यह जान रहे हैं कि आप एक समाज सेवी हैं भाई, बहुत लोगों का आपने भलाई किया है, पूरा समाज का सेवा किया है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अब सच्चाई ज्यादा दूर नहीं है। आप जितना भी इस मुद्दे को तूल पकड़वाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विनय दुबे जी, सच्चाई सामने आ चुका है। कल से ट्रायल शुरू होगी, उसके बाद बहुत जल्द हम लोग इस केस का जो आरोपी है नईम उर्फ छोटू और शाहरुख, ये दोनों को फांसी का सजा होगा। आप देखते रहें और उस दिन मैं आपसे बिल्कुल विनम्र हाथ जोड़ के आपसे मैं बात करूंगी और आपको नमस्कार है मेरा। मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ, मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं भी देखना चाहूँगा जिस दिन शाहरुख को आप फांसी पे लटकाएंगी, हम दोनों मिलेंगे, एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। ये मेरा वचन है। विनय दुबे अपना हर वादा पूरा करता है। इस बयान के बाद इस वीडियो में जो मोहतरमा ने कहा अभी, उस सुनने के 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में ये पूरा मामला मुंह के बल गिर पड़ा। दुमका के चर्चित पेट्रोल हत्याकांड के दोनों आरोपी शाहरुख व नईम के खिलाफ आरोप गठित। पॉक्सो कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए दोनों आरोपी। दुमका के पॉक्सो कोर्ट ने पेट्रोल हत्याकांड के दोनों आरोपी शाहरुख हुसैन और नईम उर्फ छोटू खान के खिलाफ आज मंगलवार को आरोप गठित कर दिया है। दोनों आरोपियों को केंद्रीय कारा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में हाजिर किया गया। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सर्वप्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्रा ने दोनों को उन पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया और पूछा कि क्या वे अपना अपराध स्वीकार करते हैं। इस पर दोनों आरोपियों ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष करार दिया। अंकिता के हत्यारे शाहरुख व नईम ने न्यायालय में आरोपों से किया इनकार, कहा निर्दोष है, झूठा फंसाया गया। अंकिता हत्याकांड का आरोपी शाहरुख व नईम के खिलाफ आरोप गठित। अंकिता हत्याकांड के दोनों अभियुक्तों शाहरुख हुसैन और नईम उर्फ छोटू खान के खिलाफ मंगलवार को आरोप गठित कर दिया। दोनों अभियुक्तों को मंगलवार को सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में हाजिर किया गया।
उपराजधानी दुमका के पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सर्वप्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय रमेश चंद्रा की कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को उन पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया और पूछा क्या वे अपना अपराध स्वीकार करते हैं। इस पर दोनों अभियुक्तों ने सभी आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि मैं निर्दोष हूँ। कल 27 सितंबर को इस ट्रायल की पहली सुनवाई थी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नईम और शाहरुख को जेल के अंदर से माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद्रा जी की अदालत में हाजिर किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माननीय न्यायमूर्ति जी ने आरोप पढ़े। वहां पर शाहरुख और नईम के ऊपर जो आरोप लगे थे वो दोनों को पढ़ के सुनाया। उनको बताया कि पुलिस केस डायरी में आपने अपने अपराधों को स्वीकार किया है, आपने कबूल किया है कि अंकिता को आपने जलाया है, आपके ऊपर ये धाराएं, ये कार्रवाई की मांग प्रशासन की तरफ से की गई है, इस पे आपका क्या कहना है। जब जज साहब ने ये सवाल नईम और शाहरुख से पूछा तो शाहरुख और नईम के मुंह से जो शब्द निकले वो सुनने के बाद आप भौचक्के रह जाएंगे कि 2 दिन पहले पुलिस डायरी में अपना जुर्म जो है कबूल करने वाला शाहरुख और नईम जज साहब को ये कहता है कि सर हमें फंसाया जा रहा है, हमारी तरफ से कोई भी इस तरह का बयान नहीं है, पुलिस ने जहां हमें साइन करने के लिए कहा हमने किया, हम अपने आरोपों को मुकरते हैं, हमें इस आरोपों से कोई संबंध नहीं है, हम बेगुनाह हैं, आप हमारे साथ इंसाफ करिए। जिस 2 दिन पहले कुछ महिलाएं अंकिता के परिवार की तरफ से मिठाई बांट रही थी, एक दूसरे को रसगुल्ला खिला रही थी कि अब तो अंकिता के कातिल शाहरुख को हम फांसी चढ़वा ही देंगे, अगले ही दिन कुछ घंटों के बाद सुनवाई शुरू होते ही उनका जो रसगुल्ला था वो मुनुक्का बन गया। इस तरह की जो कहानी पुलिस लेकर आई, अभी तो केस का पहला पन्ना ही पढ़ा गया था और यहीं पर कहानी पलट गई। शाहरुख और नईम ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया, अपना जुर्म मानने से मना कर दिया। आज 28 सितंबर 2022 है। जज साहब ने वो सारे जो गवाह हैं इस केस में, टोटल 26 गवाह इस केस में बनाए गए हैं, उन तमाम लोगों को नोटिस जारी किया और उनके बयान जज साहब के सामने दर्ज किए जाएंगे। अब पुलिस और प्रशासन को जो उन्होंने कहानी गढ़ी है अपने पुलिस डायरी और चार्जशीट में, अब उसे साबित करना पड़ेगा अदालत के अंदर। और अगर कहीं पर भी सरकारी पक्ष, अंकिता का परिवार या पुलिस कमज़ोर हो गई ये साबित करने में, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं शाहरुख और नईम जेल के बाहर होंगे। ये दावा मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि जिस तरह से पुलिस ने 2 युवा लड़के जिनकी 22 साल की उम्र है, उनको जिस तरह से इस हत्याकांड में बलि का बकरा बनाया गया वो पूरे देश ने देखा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दुमका की सड़कों पर हिंदू मुसलमान को लेकर नंगा नाच किया, इस देश ने देखा। जिस तरह से भारतीय जनता की पार्टी की कार्यकर्ताएं और महिलाएं, नेताएं लगातार मुझे और निशांत वर्मा जी को टारगेट कर दुमका से दूर रखना चाहती हैं। विनय दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विनय दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विनय दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विनय दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विनय दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विनय दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उनका मेन उद्देश्य यही है कि ये केस शाहरुख की तरफ से कमजोरी से लड़ा जाए ताकि शाहरुख को आरोपी बनाकर फांसी चढ़ा दी जाए और ये दिखा दिया जाए कि देश में जो मुसलमान कौम है वो लव जिहाद करके हिंदू लड़कियों का हत्या करता है। लेकिन वो भूल गए कि ये देश संविधान, अदालत और न्याय से चलता है। उनके कहने के हिसाब से ये देश नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो प्रोपोगेंडा था झारखंड में हिंदू मुसलमान कर दंगा कराने का, वो कहीं ना कहीं विनय दुबे और निशांत वर्मा के आने के बाद फिसलता हुआ दिखाई दिया। शायद यही कारण था कि कोई भी नेशनल मीडिया अब इस मामले पर बात करने से बच रहा है। किसी भी सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अंकिता नहीं चलाया जा रहा है। कोई भी बड़ा नेता अब इस पर बयान देने से बच रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग छाती पीट पीट कर अभी तक रो रहे थे, भौंक रहे थे, टेलीविजन और सोशल मीडिया पे चुपचाप घर में बैठ के इस केस पे अपनी किरकिरी होते देखेंगे, क्योंकि आरोपी कोई और ही है। जब अभी तो
जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान रखा जाएगा। अभी तो हमने गवाहों का, जब हम क्रॉस करना चाहेंगे, जब उन पे सवाल दागे जाएंगे, तब तो ये मामला रोज निखरता हुआ बाहर आएगा और एकदम एक पल ऐसा आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इस मामले में ऑनर किलिंग किया गया है। मैं बार बार ऑनर किलिंग की बात करता हूं क्योंकि इस केस का जो मुड़ाव है वो ऑनर किलिंग की तरफ ही जा रहा है। प्रेम प्रसंग के अंदर कोई भी इस तरह का हत्याकांड नहीं करेगा। अगर किसी को जलाना होगा तो 5 लीटर 10 लीटर पेट्रोल डाल के फूंक देगा। 250 ml पेट्रोल लेकर किसी प्रेमिका को जलाने के लिए नहीं जाता कोई प्रेमी, वो भी 60 रुपए के तेल में 30 रुपए के पेट्रोल से। अगर इसका वर्डिक्ट, इसका जो ऑर्डर, अगर इसका जजमेंट इस तरफ आता है कि शाहरुख 30 रुपए के तेल से महिला को जला दिया और वो मर गई, तो ये देश में सबसे बड़ा एक ऑर्डर होगा केस न्यायालय के इतिहास में। कोई भी न्यायमूर्ति ये चीज़ समझता है, कोई भी माननीय न्यायाधीश जज साहब ये समझते हैं कि उनका जो फैसला है वो बहुत दूर तक असर करता है, बहुत सारी ज़िंदगियों पर उसका असर होता है। एक पन्ने का अगर एक ऑर्डर है, उससे कितनी ज़िंदगियों के नसीब और हालात बदल जाते हैं। ये मामला बहुत सेंसिटिव है। आप लोगों ने जिस तरह से भावनाओं में बढ़कर शाहरुख को फांसी लगाने की कोशिश की, मैंने देखा देश के तमाम सोशल मीडिया पे जो लोग बोलते भी हैं वो भी शाहरुख को फांसी लगाना चाहते थे बिना तथ्यों के जांच किए। एक लौता मैंने जब इस मामले को लेकर जब मैंने इसका विरोध किया कि नहीं जांच होने दीजिए, असली आरोपी सामने आना चाहिए, विनय दुबे को हज़ारों गालियां दी गई। मैं यकीन दिलाता हूं गालियों का जवाब मैं आपको शाहरुख को बाहर ला के दिखाऊंगा और असली कातिल को फांसी पे चढ़ा के दिखाऊंगा। विनय दुबे गालियों और धमकियों से नहीं डरता क्योंकि उसे अपने संविधान और न्यायालय पे भरोसा है।